नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मीम कॉइन्स का एक अलग ही बुल रन चल रहा है और आपका मार्केट कहीं ना कहीं से कोई पैनिक वाली न्यूज लेके आ जाता है। क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, चलिए उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, आप देखिए मीम कॉइन जो आपको होल्ड रखने हैं, फिलहाल प्रॉफिट के बारे में भी मत सोचिए, उनको तो आप एक तरह से होल्ड करके रखिए थोड़ा सा, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे ही सीन बन रहे हैं। चलिए वो कौन कौन से टोकन हो सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। पहले लेते हैं थोड़ा सा ये जो आज पैनिक की न्यूज निकली। देखिए, ये 1,37,000 से ज़्यादा बिटकॉइन है जो एम्प्टी बॉक्स को मार्केट में लेके आने हैं, क्योंकि वो एक तरह से इनको रिटर्न करने हैं जिन लोगों के पहले रह गए थे एम्प्टी बॉक्स के पास एक तरह से, क्योंकि ये तो एक तरह से खत्म ही हो गई थी कहानी एम्प्टी बॉक्स की। तो वही मैंने दोपहर के वीडियो में भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दी थी। अभी थोड़ा सा आया है लेकिन अभी और भी आना बाकी है, लेकिन ये सीन कहीं ना कहीं अक्टूबर तक क्रिएट हो रहा है। तो अब कितना मार्केट सेल होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखिए अभी फिलहाल जो 42,000 के आसपास जितना बीटीसी अभी मार्केट में आया है उसमें इतना जो डंप आना था आ चुका है। फिलहाल इससे ज़्यादा और गिरता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि मोस्टली लोग जो है होल्ड करना ही इसको अभी ज़्यादा बेहतर रखें समझेंगे। बाकी ये तो एक अलग सीन हो गया। मार्केट तो देखिए कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई न्यूज ऐसी आती रहती है। लेकिन फिलहाल अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरा ओपिनियन अगर है तो वो ये है कि देखिए मुझे बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बीटीसी में जो अभी है वो बाइंग की सिचुएशन ज़्यादा बनती है बजाय सेल करने की, क्योंकि सबको उसकी वजह ये है कि बहुत सारी प्रिडिक्शंस आपके सामने हैं। जो कई प्रिडिक्शंस हैं जो कहती हैं 1 लाख इसी 2024 में चला जाएगा, कुछ कहते हैं कि $2.5 लाख आपका जो है 2025 में चला जाएगा, कुछ $5 लाख तक की बात करते हैं। तो ये जो प्रिडिक्शंस है ना कहीं अंदर एक बकदर लालच तो पैदा करती है। देखिए इंसानी फितरत है। तो मुझे लगता है कि जितना भी अभी मार्केट में बीटी एम्प्टी बॉक्स के जरिए लाया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ सेल होगा। जितना थोड़ा बहुत सेल होगा अभी नहीं तो उसके लिए बायर बहुत पहले से ही मार्केट में बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं तैयार है कि भाई किसी भी रेट पर मिल जाए तो उसको हम बाय कर लेंगे। तो ये तो है कुछ मार्केट कंडीशन जो चली रही है और उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात ऐसी है नहीं। तो ज़्यादा पैनिक वाली बात नहीं कि बहुत ज़्यादा डंप होगा, ऐसा कुछ अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी ये मान लीजिए लगभग 12 घंटे से ज़्यादा का टाइम तो गुजर चुका है। अब आते हैं जो एक मीम कॉइन्स जो है ना एक नया ही कुछ ना कुछ क्रिएट कर देते हैं। पेपे आपका देख रहे हैं एक अलग ही जो है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन्स को पीछे छोड़ रहा है और वो खुद ऊपर के पायदान पर बढ़ता जा रहा है। अब उसी कड़ी में कहीं ना कहीं बॉन्ग का आ गया है। अब बॉन्ग का आज देखिए मैंने आपको ट्विटर पर इस चीज को शेयर भी किया था कि व्हाट इज दिस, यानी हम जो लोग ये मानते रहते हैं, जो मान के चलते हैं भाई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन लो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन लो, यही सबकी चॉइस रहती है। भाई रिस्क कम है, ये बात सही है कि रिस्क कम है, लेकिन जितना ज्यादा ये मीम कॉइन्स हैं देखिए कई बार हम प्रॉफिट भी चाहिए। तो ये क्या है कि रिस्क तो है लेकिन प्रॉफिट भी उतना ही बढ़िया वाला दे रहा है। अब बॉन्ग का आज 43 स्टेप पर आ गया है कॉइन मार्केट कैप के अनुसार। अब उसने किस किस को पीछे कर दिया। वी चेन आपका 47 पे पहुंच गया है, ओपी यानी ऑप्टी जो आपका 45 पर है, ओके भी आपका जो है 44 पर है और इसके ऊपर है 43 पर यानी कि बॉन्ग। यानी इसने एक बड़े बड़े जो आप ये देख लीजिए मैंने आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ही इसमें ये कॉइन बताए हैं जिनके ऊपर बॉन्ग जा चुका है। बॉन्ग क्या है कि मीम कॉइन जो सोलाना बेस, मार्केट कैप आपका 2.86 बिलियन का है बॉन्ग का आज की डेट में, और ओपी का है 2.76 बिलियन का, ये मार्केट कैप का अनुसार। और बी आपका बी चेन का है 2.59 का। तो ये देख लीजिए यानी कि मार्केट कैप जैसे जैसे ये अचीव कर रहे हैं आपके ये ऊपर चलते जा रहे हैं। आप इसी कड़ी में आपने पेपे को देखा, पेपे भी बहुत ऊपर आ चुका है। कहीं ना कहीं ये सब क्या हो रहा है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन की वाट लगाने वाले लगता है ये मीम कॉइन जितने भी है, क्योंकि इस तरीके से तो फिर लोगों का रुझान ऑटोमेटिकली जो है मीम कॉइन्स की तरफ जाएगा ही जाएगा। मीम कॉइन्स की तरफ क्या वो देखेंगे भाई प्रॉफिट कहां ज्यादा मिल रहा है, जहां प्रॉफिट मिलेगा इंसान वहीं जाएगा। जैसे अभी पेपे ने आपका मैटिक को पीछे छोड़ा था। तो ये देखिए मार्केट क्या थोड़ा सा अप एंड डाउन होता रहता है, तो कभी मैटिक ऊपर तो कभी पेपे ऊपर, कभी मैटिक कभी पेपे। लेकिन मेन चीज है डिफरेंस की कि मैटिक और पेपे का क्या कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन है नहीं। कहां मैटिक आपका हर तरीके से स्ट्रॉन्ग और कहां पेपे पे केवल इसमें स्ट्रॉन्ग है। तो ये पैसा है तो सब कुछ है भाई, सीधी सी बात है। क्रिप्टो में भी वही चल रहा है, जिसके पास पैसा है सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। और इसीलिए आप मीम कॉइन्स को देख रहे हैं, ये अचानक से जो है ना सब एक अपना ही बुल रन लेके चल रहे हैं। मीम कॉइन्स जितने भी हैं आपके, फिलहाल देखिए मैंने आपको चार पांच क्या आप मेरे 15 दिन के पीछे वीडियो उठा के देख सकते हो, मैंने वही 5-6 कॉइन्स मीम कॉइन्स का ही जिक्र आपके साथ किया है। और उन्हीं में से देखिए अभी वो सब अच्छे खासे प्रॉफिट दे रहे हैं।
आपका पेपे हो गया, फ्लोकी हो गया, बोंक हो गया, ये सारे के सारे देखिए हर एक वीडियो मेरे नाम बाकायदा थंबनेल तक पे ये मिलेंगे आपको, और वही अभी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे रहे हैं। लेकिन फ्लोकी, पेपे और बोंक, मैं तो ये कहूंगा कि फिलहाल आप इनको थोड़ा सा होल्ड करके ही रखें, प्रॉफिट के बारे में थोड़ा सा कम सोचें। आपके पास अगर बहुत बड़ी मात्रा में है, जिनके पास छोटा है, छोटे अमाउंट में है इन तीनों में इंस्ट्रूमेंट में, तो वो थोड़ा सा भी इसको होल्ड करके रखें, या जिनों के पास बहुत ज्यादा है तो वो थोड़ा बहुत अपना जो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगा फिलहाल इन तीनों को जो है होल्ड करके रखिए, क्योंकि इनकी मूवमेंट बहुत ही पॉजिटिव बना हुआ है। इथेरियम में जैसे ही आपका ट्रेडिंग स्टार्ट होता है, इनमें एक अलग गजब का एक और आपको मूव दिखाई देगा। तो इन तीनों पे आप जरूर फोकस रखिएगा। बाकी मैंने आपको नॉट कॉइन के बारे में बताया था, बहुत से लोग पूछ रहे सर नॉट कॉइन में क्या करना है। तो देखिए भाई, मैंने तो नॉट कॉइन के बारे में जब ये 55 के आसपास था, 0055 के आसपास था, उस टाइम भी कहा था कि यहाँ ये थोड़ा साइड में मूवमेंट रहेगा, और आपको अगर ज्यादा बाइंग करनी है तो आप 55 और 50 के बीच में आप कहीं भी अपनी SIP कर सकते हो। लेकिन ये गया भी नीचे, आपका ये मान लीजिए 51 तक की बिग लगी इसमें। अब ये आपका आज नॉट कॉइन एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहा है। क्यों नॉट कॉइन भी पेपे की राह पर चलने वाला टोकन लग रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि ये भी इसके दम पर आया है। आप ये देख रहे हैं कि पेपे में जो चीन चल रहा है वही इसमें चल रहा है। इसकी भी टोटल सप्लाई मार्केट में रहा है, यानी कि 102 बिलियन, नॉट कॉइन की बात कर रहा हूं, 102 बिलियन पूरी मार्केट में है। तो जो इंसान शुरू में मुफ्त में बांटने के लिए इतना पैसा लेके आया था, तो उसको भी ये पता था कि एक बार तो इसका मार्केट डंप होगा, गिरेगा, लेकिन उसके बाद उसको पंप कैसे करना है उसको भी पता है, उसके लिए भी पैसा ही चाहिए। तो वही है, देखिए आज खींच के इसको जो है प्राइस को कहां तक ले गए, 0099 तक, यानी कि एक बार को तो एक बिग लग भी गई थी कि 01 पे पहुंच गया, यानी कि डॉलर में 0.01 तक भी इसका प्राइस आज टच किया। तो नॉट कॉइन में देखिए ये आपको उतार चढ़ाव थोड़े दिखाई देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए मैं तो ये कहूँगा मार्केट के सिचुएशन के अनुसार अभी थोड़ा सा आप इसमें जो नई एंट्री बनाना चाहते हैं वो तो देखो अभी ना बनाए। यहां आप देखिए, आप 9998 97 की सीरीज पे कहीं भी आता है तो आप वहां पे प्रॉफिट जरूर बुक कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि अभी यहां से ऊपर ऊपर जाएगा, अभी इसको फिर से नीचे आना, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत लोग मुफ्त वाले हैं भाई, जिनको अभी एलोकेशन मिला है तो उन्होंने सबने भी बेचा तो नहीं है, तो वो सब के सब अभी भी हैं। तो उनमें से बहुत से लोग ऐसी कंडीशन पर भी प्रॉफिट बुक करेंगे, तो इसका प्राइस फिर से थोड़ा सा नीचे आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फिर दोबारा से 5, 6 या 55 की सीरीज तक जाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको हो सकता है 70, 77, 70 और 77 के बीच में कहीं आपको नजर आ सकता है, अगर थोड़ा सा ये जो एलोकेशन वाले थे उन्होंने अगर प्रॉफिट बुक किया तो मेरे भाई अभी जिन्होंने एंट्री बनानी है वो थोड़ा सा होल्ड कीजिए, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है, जो प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया 9998 97 इस सीरीज में कहीं भी है आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद इसका प्राइस नीचे आना ही आना है। कि बहुत से लोग आज टैप स्वैप के बारे में पूछ रहे हैं, तो देखिए टैप स्वैप के बारे में माइनिंग के जो भी चीज है तो वो देखिए आप अर्न विद रोहिदास चैनल पे ही आपको बताऊंगा। तो कल आपको टैप स्वैप पर जो है वीडियो दूंगा, फेक है, रियल है, क्या है, और ये भसड़ आखिर फैलाई किसने, मैं वो भी बताऊंगा कि आखिर ये भसड़ किसने फैलाई, ये फेक है या रियल है। तो वो भी आपको जो है टैप स्वैप के बारे में कल बताता हूं मॉर्निंग में अर्न विद रोहिदास चैनल। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।